नमस्कार, न्यूज़ 20 गुरुग्राम के खास प्रोग्राम छोटे चुनाव बड़े वादे में आपका स्वागत है। न्यूज़ 20 गुरुग्राम की टीम पहुंची है आज जिला परिषद के वार्ड 2 को गुर्जर और राजपूत बाहुल्य वार्ड कहा जाता है। इस वार्ड में कुल 11 गांव शामिल हैं और दर्जनों उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। सभी उम्मीदवार अपनी तरफ से मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन मतदाता भी जागरूक हैं, वो अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। ये हमारी एक खास पेशकश। नमस्कार, मैं मोहम्मद जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 गुरुग्राम। पंचायती चुनाव की चर्चाएं शुरू होते ही चुनाव लड़ने वाले भावी उम्मीदवार भी सक्रिय हो गए हैं। जनता के बीच जाकर जहां भावी उम्मीदवार जनता को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं जनता के बीच अपने वादे भी गिनवा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं जिला परिषद की वार्ड नंबर 2 से मनोज सहजावाज के पास, जो जिला परिषद की वार्ड नंबर 2 से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि मनोज सहजावाज की पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में की जाती है। जब भी क्षेत्र की कोई समस्या होती है तो मनोज सहजावाज अपनी युवा टीम के साथ उस समस्या का समाधान करने के लिए पहली लाइन में खड़े हो जाते हैं। आज हम मनोज सहजावाज से पूछते हैं कि सामाजिक के साथ वो राजनीति में कैसा है और क्या उनके चुनावी मुद्दे हैं। जावेद जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि जो आप मेरे जैसे एक अधने से छोटे से सामाजिक कार्यकर्ता का इंटरव्यू लेने मेरी झोपड़ी पर आए। आपका धन्यवाद, आपकी न्यूज़ का धन्यवाद। दूसरा, जावेद जी, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज के लिए बढ़ चढ़ कर काम भी करता हूँ, परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य रहते हैं कि जो सरकार से कराने होते हैं और सरकार उनको करती है। तो वो सरकार से हम जब करा सकते हैं जब सरकार की हम पे कोई नुमाइंदगी हो, हम पे कोई पद हो, हम कोई पदाधिकारी हों, हम किसी कार्यालय में जाकर मजबूती से बात कर सकें, बात रख सकें, बात धर सकें। अभी हम अपनी क्षमता से कार्य तो हम कर सकते हैं और करते आए, परंतु पूर्ण तरीक़ा से दिल खोल के नहीं कर सकते। जब फिर यही सोचा कि जब मेरे जैसे आदमी जो समाज को ईमानदारी से जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो ही राजनीति में नहीं आएंगे तो ये हम तो बहुत पिछड़ जाएगा हमारा क्षेत्र। तो इसीलिए मेरा राजनीति में आने का मन था और मैं एक सामाजिक फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी 3 भाई थे, तीनों आर्मी में थे। बड़े दादा मेरे सुभाष चंद्र जी की फौज में थे, वो वहीं शहीद हो गए। 2 दादा मेरे जो आए थे वो दोनों गांव की नुमाइंदगी की है, वो निर्विरोध सरपंच बने थे। उसके बाद मेरे अंकल जी, मेरे चाचा जी गांव में सरपंच रहे हैं, वो भी निर्विरोध रहे। तो मैं एक सामाजिक फैमिली से हूँ और मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाएं और नेक नीति से आगे बढ़ाएं। मेरे नाना जी मुथरा जिला में एक माठ विधानसभा पड़ती है, जनसंघ का टाइम था जिस टाइम, वो 2 बार माठ विधानसभा से जनसंघ की टिकट पर चुनाव लड़े हुए। तो मेरी एक सामाजिक फैमिली रही है और यही कारण है कि मैं अगर सामाजिक होते हुए राजनीति में भागीदारी ना निभाऊं तो मेरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मनोज जी, जो आपका जो राजनीति के जो जीवन रहा है, आपको परिवार से मिली है, आप अब जिला पार्षद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच क्या चुनावी मुद्दे होंगे आपके? जावेद भाई, चुनावी मुद्दे तो ये हैं कि मैं पहले से कार्य करता आ रहा हूँ। मैं यूथ के लिए, स्कूल के लिए, जल के लिए, गाय के लिए, पर्यावरण के लिए, जो मेरे अंदर मेरी क्षमता थी मैं काम तो कर ही रहा हूँ। अब जिस पद की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ जिला पार्षद की, ये मैं बन जाता हूँ, वो डिपेंड करता है कि वो मुझे कैसे आगे से ग्रांट मिलती है। अभी मैं ये पद कोई इतना बड़ा पद नहीं है। आज से पहले तो जो ये अब फिलहाल 5 वर्षीय योजना गई है, इसमें ग्रांट आनी शुरू हुई है। उससे पहले तो जिला पार्षद को 3-4 ट्यूब मिलती थी, 1, 2, 3, 4 नलके मिलते थे। तो ये इसमें ये कहने वाली तो कतई गलत बात है कि मैं पूरे क्षेत्र को पक्का कर दूंगा, ये करा दूंगा, वो ना। परंतु मेरा वादा ये है कि जब मैं जिला पार्षद बढ़ता हूँ, मेरी जितनी भी ग्रांट आती है या मुझे मिलती है, तो सर्वप्रथम जो मेरे सपोर्टर भी होंगे, जो मेरे वोटर भी होंगे, जो मेरी मदद भी करेंगे, उनसे भी मैं निवेदन करूँगा। ये गली मोहल्ले गिराड़े ये बढ़ते आए और बढ़ते रहेंगे। सर्वप्रथम मैं अपनी ग्रांट को अपने क्षेत्र के, अपने वार्ड के आते हुए सभी गाँवों के स्कूलों में, चाहे कहीं बेटाओं के लिए बाथरूम की कोई कमी है, किसी का गेट टूट रहा है, किसी की दीवार 4 दीवारी टूटी हुई है, किसी स्कूल में स्टाफ के लिए चेयर नहीं है, सबसे पहले मैं स्कूल के लिए काम
मनोज जी, देखा जाए आपके साथ युवाओं का अच्छा समर्थन है। युवा जब भी आप कोई धरना प्रदर्शन करते हैं या कोई क्षेत्र की सामाजिक आवाज़ उठाते हैं तो युवाओं का पूरा साथ मिलता है। युवाओं के लिए क्या आपने सोचा है? युवाओं का साथ तो जावेद भाई इसलिए है कि मैंने जब से मैं चला हूँ, जब से मैंने अपना होश संभाला है, मैंने अपने युवा साथी या छोटे भाई या बड़े भाइयों के लिए एक ही संदेश था मेरा कि नेक नीति से हम काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी सादगी को जो आदमी मजबूती से पकड़ के रखेगा तो उसके साथ युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बड़े, बच्चे सभी साथ देंगे। इसीलिए वो मेरे से प्रेम करते हैं कि मैं टारगेट करके काम नहीं करता कि ये मेरा वार्ड है या मुझे अब चुनाव लड़ना है तो मुझे अब इनसे नमस्ते करनी है या मैं अब इनके सुख दुख में जाऊंगा। मैं जब से मेरे परिवार ने, मेरे घर के ने, मेरे घर वालों ने मैं संपन्न किया हूँ और जब से मैं साधन संपन्न हुआ हूँ, जब से पूर्ण रूप से मैं अपने क्षेत्र के युवाओं के, अपने बुजुर्गों के बीच में हूँ और मेरी कोई सीमा भी नहीं है कि ये मेरे वार्ड है, ये मेरे गांव के लगते हुए इन्हीं में मैं काम करूँगा। मैं गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट की 4 विधानसभा है, तीसरी तो चौथी तो वो पटौदी शायद मेरी रेंज से बाहर है, पर गुड़गांव, बादशाहपुर और सोना में मैं तमाम ऐसे गांव, मेरे युवा साथी, मेरे जो भी दुख सुख के कार्य, किसी भी चीज़ की सोशल कार्य, चाहे पंचायत हो, चाहे रोड हो, चाहे मंदिर हो, मैं अग्रणीय पंक्ति में खड़ा होने की कोशिश करता हूँ। और यूथ के लिए तो मेरा यही संदेश है कि यूथ तो आज सोशल मीडिया को बड़े अच्छी तरीक़ा से यूज़ कर रहा है। सोशल मीडिया पे चेक करें, हर कैंडिडेट का बायोडाटा चेक करें कि ये कौन है, कैसा है, कैसा डोल सकता है, कैसा बोल सकता है, कैसे मेरे क्षेत्र की, मेरे वार्ड की, मेरे एरिया की आवाज़ को बुलंद कर सकता है। तो युवा साथियों से तो यही निवेदन है कि कतई तोल के, परख के और सबसे मिलो, सबका स्वागत करो, पर लास्ट में वोट जब सरकार डेट दे दे तो लास्ट में वोट सिर्फ मनोज सहजवास को होनी चाहिए, क्योंकि ये भी नहीं है गांव में सब लोग आते हैं, सब लोग घूमते हैं, सबका स्वागत करने का अधिकार है, परंतु यूथ और बुजुर्गों का आशीर्वाद और यूथ का साथ मनोज सहजवास के साथ है और रहेगा। मनोज जी, देखा जाए इस वार्ड से कई दिग्गज नेता चुनावी मैदान में आ रहे हैं जिनके गांव भी बड़े हैं। आपके गांव में 1300-1400 वोट है, इसमें उनके बीच आप इतना अपना प्रबल दावेदार क्यों मान रहे हैं? मैं प्रबल दावेदार जावेद भाई यूँ ही मान रहा हूँ कि मेरा बड़े गांव भी हैं, मान लिया आपकी बात, छोटा गांव है, तो ये तो राजनीति में डिपेंड नहीं करता कोई बड़े गांव या ज़्यादा बड़ा परिवार। बहुत ज़्यादा आपने उदाहरण देखे होंगे। आपका राजनीति में आने का आपका करैक्टर, आपका कद, आपका हाव भाव डिपेंड करता है कि आप कितनी वोटों को ले सकते हो। ऐसे नहीं है कि मैं बड़ा गांव है और मैं कैंडिडेट हूँ तो मैं जीत जाऊँगा, या ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। राजनीति में डिपेंड करता है कि कैंडिडेट, नेता हो क्या कुछ कर सकता है, हमारे लिए कितना अच्छा उसका पहले व्यवहार था और कितना अच्छा बाद में रहेगा। तो इसी सादगी के साथ मैं तो अपने मेरे पास जो मेरी पूंजी है, मेरे पास मेरी पूंजी मेरा व्यवहार है, इसी के बलबूते मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरी गांव की जो मेरी मजबूती है, बुजुर्गों, नौजवानों का, माता बहनों का जो मुझे आशीर्वाद है, इसको लेकर मैं लड़ रहा हूँ और मैं कामयाब होऊंगा और बहुत अच्छे आंकड़े से मैं विजय प्राप्त करूँगा। मनोज जी, आपके जो युवा टीम है जो गांव में जाकर आपके लिए वोट मांग रही है, उन्होंने एक चर्चा छेड़ रखी कि हम मनोज भाई सिर्फ एक पार्षद के लिए नहीं लड़ रहे, हम चेयरमैन की लड़ाई लड़ेंगे। तो युवाओं की बात में कहाँ तक सच्चाई है? देखो, युवा साथी हैं, उनको पूरा अधिकार है, परंतु जावेद भाई ये तो प्रश्न आपका ऐसा हो जाएगा कि पेट में बच्चा है और उसके नाम रखने की लड़ाई शुरू कर दें, इसका नाम क्या रखेंगे। अभी तो मैं पहली सीढ़ी ही बड़ी ईमानदारी के साथ मैं संघर्ष करूंगा और भगवान के आशीर्वाद और वार्ड के युवा साथी और बुजुर्गों के प्यार से अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो मैं आपको ये वादा करता हूं, मैं विचारेन में नहीं हूं, मैं एक जागरूक मनोज सहजवास हूं, जगा हुआ जिंदा। पूरी कोशिश करूंगा अपने वार्ड नंबर 2 के लोगों का मान सम्मान कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आपकी दावेदारी इसलिए मजबूत है कि आप राहुल रंजीत के समर्थक हैं, उनके खास एक जो टीम है उनके एक सदस्य हैं और चेयरमैन बनाने में राहुल रंजीत का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो क्या राहुल रंजीत के कहने से या आशीर्वाद से आप जिला परिषद चुनाव लड़ रहे हैं? जावेद भाई वही बात है, फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि मैं कतई अहम टीम का सदस्य हूँ। राव साहब मेरे आदरणीय हैं,
परंतु मैं राव साहब को अगर मैं कामयाबी मुझे पहली सीढ़ी में मिल जाती है तो उनके चरणों में समर्पित करूँ। जब तो मैं उनसे भी कह सकता हूँ कि अब मुझे कोशिश करो, मुझे ये अभी ये तो कहना बहुत वो है। हाँ, मैं कामयाब हो जाता हूँ तो कोशिश पूरी करूँ। मनोज जी, आप चुनाव प्रचार के दौरान सारे गाँव का दौरा कर चुके हैं जी। गांव में किस तरह की समस्याएं मिल रही हैं? लोग जो आपको बता रहे हैं किस तरह की ज़्यादा समस्याएं जो पूर्व पार्षद या विधायक नहीं कर सका, जो आप पे एक विश्वास है, किस तरह की समस्याएं मिल रही हैं? नहीं, ये देखो गांव में सब तरीक़ा की अलग अलग समस्याएं हैं और ये होती आई हैं और होती रहेंगी। जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है, समाज ड्यूटी देती है, अपनी अपनी से सभी कोशिश करते हैं। जो पहले पार्षद थे उनकी भी जब तक उनकी जिम्मेदारी उनको समाज ने दी उन्होंने बखूबी निभाई है और आगे भी लोग अपनी हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि होती है, अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी समस्या होती है। तो हर आदमी की अपनी अपनी समस्या है, वो रखता भी है, बताता भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम उस लायक हो जाएं। तो फिर मैं उन कोशिशों को, जो भी कोई मुझे शिकायत करेगा तो उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। मनोज जी, चुनाव होने वाला है, सरकार पूरी सक्रिय दिखाई दे रही है। आप जो अपने वार्ड के मतदाता हैं, जो युवा हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरह से चुनाव में वोट डालें, किस तरह से होकर? नहीं, मैं तो रोज़ जनता के बीच में रह रहा हूँ और मैं तो यही संदेश देता हूँ और आपके न्यूज़ के माध्यम से भी देता हूँ कि तोल के वोट डालें और सभी का मान सम्मान करें। मैं ये भी नहीं कह रहा किसी का नहीं करें, परंतु वोट मनोज सहजवास को करें और बायोडाटा चेक करके करें कि 10 साल से ये कैसा है, कौन है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसे आदमी की आवाज़ को बुलंद करें जो तुम्हारी आवाज़ को बुलंद करें, जो तुम्हारी आवाज़ को उठाए और आपको देखे आप कि भाई ये गुड़गांवा डीसी के दफ्तर पे कोई आदमी चिल्ला रहा है तो वो मेरे वार्ड का जिला पार्षद है, जो आपकी छाती चौड़ी हो जाए। तो ऐसे आदमी को चुने और मनोज सहजवास को चुने जो सबसे अच्छी आपकी आवाज़ उठाएगा। और मैं ये भी वादा कर रहा हूँ, ये राजभोग भी है राजनीति। अगर बाई दी वे हम, भगवान का क्या निर्णय, तो मैं जब भी इतनी आवाज़ तो बुलंद करता रहूँगा। मेरा ये भी नहीं है कि मैं जिला पार्षद बनूंगा जब भी मैं जाऊँ घर से निकलूँगा। मैं तो पहले भी था और रहता आऊँगा और अपनी क्षेत्र की, क्योंकि ये पिता परमात्मा की कृपा है कि मैं इतनी ऐतिहासिक नगरी में और ऐसे ऐतिहासिक क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ और सेवा करूँ। मनोज को ही क्यों चुने? यार मैं खुद कैंडिडेट हूँ, मैं यूँ क्यों कहूँ दूसरे को चुनो, मनोज को चुनो। मेरे को वो कहते हैं ना कि जो मेरे से डोलने में, बोलने में, आचरण में, किसी भी चीज़ में मेरे से आगे उसको चुने। सभी का घूमे तो सबका खर्चा बराबर कराएं, जबरदस्त सबको कराएं, लास्ट में वोट मनोज सहजवास को दें। ये थे हमारे साथ मनोज सहजवास, जिन्होंने अपनी चुनाव की पूरी तैयारियों का डंका बजाते हुए कहा कि वो पूरी तरह से चुनाव मैदान में हैं और चुनाव जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चेयरमैन की भी उनकी दावेदारी है, लेकिन उन्होंने इस बात को गोलमाल करते हुए कहा कि वो बेचारा नहीं है। आप अब सब जागरूक हैं, समझदार है कि बेचारा का मतलब क्या होता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो बेचारा नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। फिर मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अन्य उम्मीदवार के साथ। धन्यवाद।